तो आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज से पहले हम कुछ नाउन पढ़ेंगे पहले कि नाउन क्या क्या होती है, ये सारी चीजें हम चलेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश से ही। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को में साउंड होती है। क्या होती है? साउंड। हम जो भी कुछ भी बोलते हैं तो उससे साउंड होती है। और साउंड जो इंग्लिश में है वो साउंड कितनी हो सकती है इंग्लिश में? 44। कितनी? 44। अब आज तक आपने सुना होगा कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26। अब ये 44 कहां से आ गई? लेटर तो कितने? 44। तो साउंड आपके पास तो वैसे लेटर के हिसाब से तो साउंड कितनी होनी चाहिए? 26। लेकिन ये 44 साउंड कितनी होती है? 44। कैसे कि कई अक्षरों को हम डबल बोलते हैं। ऐसे कई, जैसे हम कोई अक्षर बोलते हैं पूजा, तो इसमें ये डबल ओ लगा रहे हैं ना, डबल ओ लगा रहे हैं ना, तो इसमें एक तो लेटर हो गया, एक की इसमें साउंड शामिल हो गई। किसकी? एक तो लेटर हो गया हो और एक क्या हो गई इसकी? साउंड। तो पूजा नाम लिखते हैं तो ये ओ तो लेटर तो एक ही हुआ ना, दोनों लेटर तो एक ही, ओ को ओ ही तो बोलेंगे, या डबल ओ को अलग से थोड़ी ना बोलेंगे। तो ओ या एक क्या हुई? साउंड। एक क्या हो गया? लेटर। तो इस प्रकार ये साउंड कितनी होती है हमारी? 44। अब जो साउंड कितनी है हमारे पास? 44। और लेटर कितने हमारे पास? 26। लेटर कितने हैं? 26। साउंड हमारे पास कितनी होती है? 44। और लेटर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इसमें लेटर में ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक सबके सब क्या होते हैं? लेटर। अब ये लेटर हैं, इनको भी दो प्रकार से बोला जाता है साउंड में। एक तो होता है कॉन्सोनेंट्स और एक होता है वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स होंगे आपके कितने? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 21। ये कौन से होते हैं? बी, सी, डी, ऑफ, ऐसे ये चलते रहेंगे। ये कितने हैं? 21। अब आपने सबसे पहले पढ़ा क्या कि साउंड, क्योंकि हम कुछ भी बोलने से पहले क्या होती है? साउंड। साउंड। साउंड कितनी हमारे पास? 44। 44 के बाद साउंड से ही क्या बना? लेटर। साउंड से क्या बना? लेटर। और लेटर से ही लेटर कितने प्रकार के हुए? 2। कौन कौन से? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स कितने हो गए? 5। और कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 21। अब इन लेटर से ही हम क्या बनाते हैं? एक वर्ड। लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेटर से क्या बनेगा? वर्ड। अब वर्ड हम देखेंगे तो कोई भी लेटरों को मिलाएंगे, क्या वो वर्ड होगा? किसी भी लेटर को मिला देते हैं, 3-4 को एक साथ मिला देते हैं, तो क्या वर्ड बन जाएगा वो? नहीं। हर शब्द, हर जो भी हम लेटर लिखते हैं वो वर्ड नहीं हो सकता। जैसे मैं ये लिखता हूं, अभी इसका क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग है? ये वर्ड नहीं है। ये क्या नहीं है? वर्ड नहीं है। वर्ड किसे कहते हैं? कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मीन्स कंप्लीट मीनिंग, कि अक्षरों का वह समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, वो ही वर्ड होता है। समझ गए? कि अक्षरों का वह समूह जिसका क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। अगर जिसका अर्थ नहीं निकलता तो वो वर्ड नहीं होता। समझ गए? कोई भी वर्ड बनाएंगे तो लेटर से क्या बना? वर्ड। लेकिन प्रत्येक लेटर का समूह वर्ड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, क्योंकि किसी भी लेटर को हम लिखते हैं, उनका अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग जैसे मैं लिखता हूं यहां पे, ये लिख दिया जैसे BOOO, इसका अर्थ, कोई अर्थ होता है? बिल्कुल होता है ना। तो अगर इसको हम, अब जैसे मैं ये मीनिंग लिखता हूं एक, अब ये लिख दिया, ये भी देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, कि लेटर का समूह है ये भी, और लेटर का समूह ये भी है। देखो इनको ध्यान से समझना है आपको
ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, समूह है ना भाई, इसमें अक्षर है इसमें भी, तो ये वर्ड हो गया नहीं, क्यों? इसका अर्थ नहीं है। और ये क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका क्या है, अर्थ है। तो जिसका मतलब अक्षरों का वह समूह जिसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। समझ गए? उसे क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, या हिंदी में शब्द कहेंगे। और हर कोई भी दूसरे जैसे जिसका कोई अर्थ नहीं हो, वो वर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास साउंड से क्या बना, लेटर। लेटर से हमने दो प्रकार के देखे, वोवल्स और कंसोनेंट्स। तो लेटर से क्या बन गया हमारे पास, वर्ड। क्या बना है, वर्ड। अब इस वर्ड से, अब वर्ड मान लो कोई भी वर्ड, जैसे मान लो ये बुक ही हो गया, वर्ड हो गया। अब इस वर्ड से हम दूसरी चीज सीखते हैं। वर्ड से हमें दो चीज सीखने को मिलेंगी। एक तो मिलता है आपको वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, और एक वर्ड को हम कहां कहां क्या क्या बोलते हैं, इसके लिए हमारे पास एक चीज और सीखते हैं वर्ड से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक तो हम क्या बनाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन, और एक वर्ड जैसे जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे मैंने ये लिखा कि ये, मान लो ये नाम लिखा मैंने रवि, तो इसको हम रवि तो बोलते हैं, लेकिन वैसे ग्रामेटिकली लैंग्वेज में से हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक नाउन है। क्या लिखते हैं, नाउन। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे ही, तो आप क्या कहेंगे कि ये ग्रामेटिकली दृष्टि से क्या होगा, ये प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोनाउन। जैसे मैं लिखता हूं रवि इज अ स्मार्ट बॉय, तो आप इस रवि को क्या लिखेंगे, ये नाउन है। इज को हम क्या बोलेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ए क्या है आपका, आर्टिकल होता है। स्मार्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये अलग अलग शब्द बोलते हैं। किसी भी शब्द को हम अलग अलग चीज से जानते हैं, जानते हैं ना, कि जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे एक ही सेंटेंस में, देखो हर वर्ड को हम अलग अलग नाम दिया है। कि हमने रवि लिखा, रवि को हम क्या समझा कि ये क्या है, नाउन कहते हैं हम। और रवि की जगह हमने ही लिखा, तो इसको हमने क्या कहा कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन। इसी तरह हमने इज को क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। आपको सेंटेंस में पूछा जाए कि ये क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये ए क्या है तो हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल। स्मार्ट क्या हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, एड डिटेल्स बताता ना उसकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर ये बॉय, फिर क्या हो गया, ये एक नाउन हो गई। ठीक है, तो ऐसे हर वर्ड को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग शब्द से बोलते हैं। अब एक ही वर्ड को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो ये चीज हम सीखते हैं यहाँ पे कि एक तो इससे वर्ड से हम वर्ड फॉर्मेशन बनाएंगे, एक ही वर्ड से हम और शब्द और वर्ड भी बनाते हैं। फिर उन वर्ड को हम नाम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके 8 प्रकार के होते हैं, वो हम साथ साथ इसके पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड कैसे बनता है। देखो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब नाउन से रिलेटेड होंगी। समझ गए, जैसे जैसे हम नाउन क्लॉज पढ़ेंगे तो ये चीज आएंगी, तो ही आपको नाउन क्लॉज समझ में आएगा। वर्ड फॉर्मेशन से जैसे मैं एक शब्द लेता हूं आपके पास, यहां ये शब्द लिख दिया मैंने, एक्सेप्ट। ये एक क्या है, वर्ड है, इसका एक मीनिंग है। मीनिंग है, इसका अर्थ होता है ना, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है ना। तो ये एक वर्ड है, और वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है एक ही वर्ड से अनेक शब्द बनाना, अनेक वर्ड बनाना, अलग अलग। समझ गए, तो इससे हम कैसे वर्ड फॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे मान लो कोई एक पेड़ होता है, क्या है, जैसे मान लो एक पेड़ है, कोई भी एक ट्री है। अब इस ट्री की क्या होती है आपके पास, उसकी जड़ें होंगी, नीचे क्या होंगी, उसकी जड़ें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। समझ गए, ये क्या है, जड़। सारा पेड़ किस पे खड़ा रहता है, इस जड़ों पे। लेकिन जैसे जैसे ये पेड़ लंबा होता जाता है, बढ़ता है आगे, इसकी शाखाएं भी फैल जाती हैं, तो इसको हम अलग अलग नाम देंगे, देते कि नहीं देते। जैसे ये हुआ ऊपर, इसको हम तना बोलेंगे, शाखाएं बोलेंगे, इसके जो भी जिसकी पत्ते बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे ना। और एक चीज से ही बन रहा है ना, तो इसकी बेस क्या है, मेन चीज क्या थी इसकी, रूट्स। इसी पे टिका ना सर, अगर रूट ही नहीं होगा, ये रूट्स नहीं होंगी पेड़ के, तो आगे क्या पेड़ बढ़ सकता है क्या, नहीं ना। तो इसी रूट से हम, तो जो हमारा मेन वर्ड है वो किसका काम करेगा, रूट का। किसका, रूट्स का। अब इस सी से हम अनेक शब्द बनाएंगे। कैसे, देखो
वर्ड से, किसी भी वर्ड से पहले हम कोई दूसरी चीज लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता वर्ड के पहले लगने वाला, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जो पहले लगाते हैं किसी भी वर्ड से उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग से। और जैसे ही वो लगा देते हैं प्रीफिक्स तो उसके बाद उस शब्द का क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। बदल जाता है ना। तो हम जैसे ये एक्सेप्ट है, क्या है? एक्सेप्ट। इससे पहले मैं लिखता हूं जैसे अनएक्सेप्ट। अनएक्सेप्ट, एन लिख दिया, एन लिख दिया क्या? अब ये एन क्या है? एन क्या हुआ? प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे इसको? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगने वाला शब्द, और पहले लगने वाले शब्द को हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब इसका अर्थ क्या हुआ? पहले इसका अर्थ क्या था? एक्सेप्ट का अर्थ क्या था? क्या था? स्वीकार करना। समझ गए? क्या था? स्वीकार करना। अब इसका अर्थ क्या हो गया? अस्वीकार करना। बदल गया ना। जैसे हम पॉसिबल शब्द लेते हैं, पॉसिबल। अब आपको शब्द को देखते ही ये पता लग जाना चाहिए कि ये वर्ड फॉर्मेशन है या वर्ड। वर्ड क्या होगा? जिसके इधर उधर कुछ जुड़ा नहीं होता, वो क्या होता है? वर्ड होता है। जैसे पॉसिबल, देखते हमें लगा कि पॉसिबल तो एक वर्ड है, ये कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे हम बोलेंगे उसको इम्पॉसिबल, तो क्या बना? आपको ऐसे लगता है ना कि इसमें कुछ आई एम जोड़ा गया है, पॉसिबल में आई एम जोड़ा गया है, तो ये क्या बना है? इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? तो यहां पर जैसे एक्सेप्ट था, अनएक्सेप्ट बोलते हमें लगा कि मेन वर्ड क्या है, इसकी रूट क्या है? एक्सेप्ट वर्ड है। और इससे पहले लगने वाले शब्द क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो ये क्या बन गया? अनएक्सेप्ट। समझ में आ रहा है? तो पहले लगने वाले किसी भी वर्ड से पहले कुछ लगाकर नया वर्ड बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, अर्थ बदल गया इसका। इसके बाद में हम यहाँ से एन हटाते हैं। एक बार यहाँ से क्या करते हैं? एन हटाते हैं। इसके इधर लिखते हैं एबल, एक्सेप्टेबल। ये भी एक वर्ड है। देखो, जब मैंने क्या कहा कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कंप्लीट मीनिंग, मतलब लेटरों का वह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, तो वो क्या होता है? वर्ड है ना वर्ड। अब इसका भी अर्थ होता है ना। गलत तो नहीं है ना, ये अर्थ तो है ना। ऐसी बात थोड़ी ना कि एक्सेप्टेबल का कोई अर्थ ही नहीं होता, अर्थ होता है ना। क्या मतलब होता है इसका? स्वीकार, ये स्वीकार, ये मतलब क्या हो गया इसका? एबल का मतलब क्या? जिसमें हमने जोड़ा क्या इसमें? एबल। एक्सेप्ट का मतलब क्या था? स्वीकार करना। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। मतलब क्या होता है? योग्य। तो स्वीकार करने योग्य, तो क्या हो गया? ये स्वीकार्य। तो इसके अंदर हमने जैसे ही मेन वर्ड तो क्या हमारा रूट्स हमारी क्या थी? रूट हमारी क्या है? एक्सेप्ट। इससे पहले हमने क्या लगाया? एन लगाया, वो क्या बना? प्रीफिक्स। और हम यहाँ पे एबल लगाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सफिक्स। क्या बोलेंगे? सफिक्स का मतलब होता है हिंदी में प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। ठीक है, तो पहले शब्द लगने वाला क्या था? प्रीफिक्स। इसके बाद में लगने वाला शब्द क्या है? सफिक्स। ठीक है, तो पहले जो लगा उसको तो इन अंत में लगा के भी हम एक नया शब्द बनाते हैं, और पहले लगा कर भी हम क्या करते हैं? एक नया शब्द बनता है हमारा, बनता है ना यहाँ पे। और जैसे जैसे ये शब्द बनेंगे तो इनका क्या बन जाएगा? किसी को हम जैसे नाउन बोलेंगे, किसी को वर्ब बोलेंगे, फिर वर्ब से हम नाउन बना लेते हैं, नाउन से ही हम मतलब एडजेक्टिव बना लेते हैं, एडवर्ब बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो वैसे ही ये वर्ड का निर्माण होते होते साथ साथ में उनका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो अब आपको इस बात को पता लग गया कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। समझ रहे हो यहां तक? और मैं अब इन तीनों को मिला लेते हैं, रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, तो ये एक शब्द बनता है अफिक्स। क्या बन जाएगा? अफिक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड बनाया जाता है। तो आपने यहां तक सीखा कि पहले तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज होती है। उसके बाद लैंग्वेज किससे चलती है? साउंड से, क्योंकि हम बोलते हैं उसी से तो चलेगी, साउंड से। कोई भी, चाहे हमने गलत बोला वो भी साउंड है, सही बोला तो भी साउंड है, गलत बोल रहे तो भी साउंड, तो साउंड ही होगी ना। अब फिर मान लो साउंड से ही हमारे पास क्या निकले? लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लेटर। साउंड को हम लिख नहीं सकते ना। अब मान लो जैसे छोटा बच्चा है तुम्हारे घर में, वो कुछ भी बोलता है, साउंड तो बोलता है, लिख लेते हो क्या तुम? जैसे 4 महीने का बच्चा बोलता है, लिख लेते हो क्या? है, लिख लोगे क्या? वो क्या बोलेगा तुम्हें? कोई लिखिए, जैसे जैसे बोलता है तुम लिखो, तो वो कैसे कैसे बोलेगा आपको पता ही है। हर टाइम में उसकी साउंड चेंज होती रहती है। तो साउंड को कभी हम लिख नहीं सकते, तो लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लेटर। तो लेटर का हमने 46 जो साउंड थी उससे मिला के हमने किसका निर्माण कर लिया? लेटर का। अब लेटर में भी हमें कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वोकल साउंड होती है, जो गले से बोली जाती है डायरेक्ट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? वोकल साउंड। उसके लिए हमने किसका निर्माण करा? वोवल्स का।
समझ गए। और अन्य साउंड्स के लिए हमने किसका निर्माण कर लिया, किसका? अब वोकल साउंड जो है वो कितनी होती है? 5, जिसको वर्ड दिया हमने 5 उसको, समझ गए। और फिर अन्य जो साउंड है उसके लिए हमने क्या कर लिए, 21 लेटर्स का निर्माण कर लिया। तो इससे हम किसी भी साउंड को बाद में लिखना चालू करा साउंड के आधार पे, बाकी साउंड हम लिख नहीं सकते। और साउंड से फिर ये जैसे हमारे पास वोवल्स ये बन गए, इससे हमने एक वर्ड का निर्माण कर लिया, और एक ही वर्ड से हमने अनेक वर्ड का निर्माण कर लिया। अब वर्ड से हमने क्या बनता है, वर्ड लेटर्स का समूह क्या कहलाता है, वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, समझ गए। तो इनसे लेटर से तो क्या बना, शब्द। और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और विच मीन्स कंप्लीट मीनिंग, मतलब एक शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट अर्थ देता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वाक्य। तो वो वाक्य हो जाएगा। तो अक्षरों का समूह क्या हुआ, शब्द, और शब्द से शब्दों का समूह क्या हो जाएगा, सेंटेंस। तो इनसे मेरे पास क्या बनेगा, सेंटेंस। सेंटेंस में हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट। सेंटेंस में क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। प्रीडिकेट जो हमने पढ़ लिया पहले की क्लास के अंदर कि प्रीडिकेट में वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज हम समझ चुके हैं। तो ये अब इनको अलग अलग हमने क्या करा, नाम दिया। और नाम देने के लिए हमारे पास क्या है, अब इनको वर्ड को कहां पे क्या जाना जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको बताया था, ऐसे बताया था ना। अब इनको किस किस नाम से जाना जाएगा, तो वो उसके लिए हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझिए। अब हम देखते हैं थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां तक समझ में आ गया, सबके समझ में आ रहा है ना। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो अपने 8 प्रकार से हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं। और फिर सेंटेंस के समूह जो होते हैं, सेंटेंस के समूह से क्या बनता है, हम कोई भी पैसेज लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देके बताता हूं, वैसे ये लंबा होता है चैप्टर, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा जिससे पता लगे कि वर्ड को कैसे कहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले ही आपकी आती है नाउन। क्या आती है, नाउन। नाउन का मतलब आप समझेंगे नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। अब देखो मैंने कहा ना, वर्ड को हम नाम देते हैं, तो जैसे ही हम किसी वर्ड को नाम देते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, नाउन। क्या बन जाएगी, नाउन। किसी को भी नाम देंगे तो हम वो क्या बन जाएगी, नाउन। मतलब नाउन कहते हैं किसे, किसे कहते हैं, कोई भी नाम है उसको हम क्या कह सकते हैं, एनी नाम, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन। तो नेमिंग वर्ड जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके नाउन कहलाते हैं। जैसे मान लो आप लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया सुमन। अब ये नाउन भी आपके पास वैसे कितनी प्रकार की है, नाउन। नाउन वो हिंदी में 3 प्रकार की होती है, इंग्लिश में नाउन 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। नाउन आपके पास 5 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है पहली प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और इसके बाद दूसरी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और फिर आती है आपके पास कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद आपकी होती है मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेमिंग वर्ड जो भी नाम दिए हुए है वो नाउन, समझ गए। फिर हम उसको किस किस नाम से जान लेंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन कौन सी होती है और कॉमन नाउन कौन सी होती है। देखो दोनों को हम साथ मिला के देखते हैं, इसको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है किसी एक, कोई एक जाति का बोध कराती हो, किसका, किसी एक जाति का बोध कराती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। मतलब हम एक ही उन सभी चीजों को उसी नाम से जानेंगे। तो कहने का मतलब है जो चीज या तो कोई पैदा हुआ
या कोई चीज का निर्माण हुआ और उसको सब लोग एक ही नाम से जानते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। अब मान लो आपके सामने कोई ट्रक आ जाए तो ट्रक को तुम भी ट्रक ही कहोगे भाई, तुम भी ट्रक कहोगे, ये भी ट्रक ही कहेंगे। ऐसा थोड़ी ना एक जना ट्रक कहेगा, एक कहेगा नहीं ये तो ट्रेन है, नहीं कह सकते ना। ट्रक को ट्रेन कोई कहता है क्या? नहीं। और ट्रेन आ जाए तो ट्रेन को ये थोड़ी कहे नहीं ये ट्रेन थोड़ी है, इसका तो अलग ही है, ये तो बोट है, ये ऐसा नहीं कह सकते ना आप। तो जिसको प्रत्येक व्यक्ति उसी नाम से जानता है वो आपकी क्या है? कॉमन नाउन है। क्या होती है? कॉमन नाउन है। जैसे मान लो ये है गर्ल, क्या? गर्ल। गर्ल, कोई भी गर्ल हो उसको सब गर्ल ही कहेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि एक लड़की है घर में वो स्पेशल है उसको तो गर्ल कहेंगे और बाकी की कोई और है उसको कुछ काऊ कहेंगे, बफेलो कहेंगे, ऐसा तो नहीं ऐसा कोई कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना कोई भी, सबको क्या कहेंगे? गर्ल, गर्ल ही कहेंगे। और कोई मान लो जैसे बॉयज है तो उनको ऐसा थोड़ी है कोई पैसे वाले घर का उसको तो बॉयज कहते हैं, बाकी का किसी को ऑक्स कहेंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं है ना, सबको क्या कहेंगे? बॉयज ही। तो सब उसको एक ही नाम से जान जाएंगे। या किसी चीज, कोई भी चीज मतलब जैसे बनी है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? नाउन। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। अब टेबल क्या है? टेबल कॉमन नाउन, क्योंकि टेबल को सब टेबल ही तो कहेंगे, सबके सब टेबल ही कहेंगे ना उसको। फैन क्या है? कॉमन नाउन। फैन मतलब पंखा, पंखा क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि सब फैन को फैन ही कहेंगे, फैन ही कहेंगे ना भाई। तो कोई भी चीज बनी या पैदा हुई और उसको सबके सब एक ही नाम से जानते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। अब इस कॉमन नाउन को जैसे हम नाम दे देंगे फिर अलग अलग नाम दे देंगे। अब मान लो गर्ल है, गर्ल है तो हर घर में सभी लड़कियों का एक ही नाम थोड़ी रख देंगे कि भाई एक इसके घर में मान लो पूजा नाम निकाल लिया तो सब घरों में नाम पूजा ही निकालेंगे हर लड़की का, फिर तो पहचानेंगे कैसे? किस किस को कहेंगे? फिर पूरे गांव में पूजा पूजा ही होती रहेगी, है कि नहीं है? फिर मंदिर वाली पूजा बंद हो जाएगी है तो ये एक बड़ी दिक्कत है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इनका नाम निकालेंगे। नाम निकालते ना, प्रत्येक व्यक्ति जैसे मान लो जिसके घर में लड़की हुई तो वो क्या करेगा? उस लड़की का नाम निकालेगा। या जैसे कोई भी कंपनी फैन बनाएगी तो फैन के नाम से हर पंखा नहीं बिक सकता बाजार में, कंपनी के नाम से भी बिकते हैं, उनके रेट भी अलग अलग निर्धारित हो जाती है। तो वो कंपनियां जैसे ही उसका नाम रहेंगी, जैसे मान लो उषा का फैन आता है, बजाज का फैन हुआ, खेतान का फैन हुआ, तो वो उसको जैसे हमने नाम दिया तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। समझ गए? तो उसको हम अलग अलग नाम देंगे। जैसे ही अब गरल है, गरल का जैसे ही मान लो हमने नाम निकाल दिया, जैसे कोई भी नाम निकाल देते हैं इसका, कोई तो अपने अपने हिसाब से निकालेंगे, हर कोई अब तो निकालने वाले हैं कौन, है कि नहीं? लेकिन यहाँ हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लो इसका नाम निकालते हैं हम मोनिका, तो ये जैसे इसका नामकरण हो गया तो ये क्या बन गई? प्रॉपर नाउन। अब मेरे को ये बताओ, गाड़ी है, कोई भी गाड़ी, वो कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। अब जैसे ही उस गाड़ी को हम अलग अलग नाम से जानेंगे, जैसे स्कॉर्पियो, तो क्या है? हाँ, तो ये क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई ना। तो ऐसे जिसका नामकरण कर दिया जाएगा वो क्या है? प्रॉपर नाउन। इसके बाद कौन सी नाउन आई? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह है। क्या होता है? समूह, जिसमें एक समूह को एक नाम से जानते हो। जैसे ट्रूप, ट्रूप का मतलब होता है सैन्य दल। जैसे आर्मी, अब आर्मी को पूरे उसमें समूह तो है ना लोगों का, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी। अब जैसे मान लो हमारे पास हम लेते केटल, केटल का मतलब क्या होता है? मवेशी। मवेशी का मतलब हो गया उसमें सारे सभी प्रकार के जो भी पशु हैं वो हो गए ना पशु, सबके सब। अब उन पशुओं को हम अगर अलग अलग नाम देते हैं, ये तो एक कलेक्टिव है, वो समूह है, इसका समूह है ना। अब उसमें से हम केवल कहें कि भैंस, तो कौन सी नाउन हुई? प्रॉपर नाउन कैसे हो गई? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नहीं हो गया, समूह क्या कहलाता है हमारा? समूह क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसका समूह है तो समूह को हम क्या बोलते हैं? कि समूह। कलेक्टिव नाउन तो केटल तो हो गया समूह। अब उसमें से हम कहें कि भैंस, तो भैंस जितनी भी भैंस होती है उसको सब भैंस ही तो कहेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि भैंस को कोई कोई ऊंट कह देता है, ऐसी बात तो नहीं है। भैंस को भैंस ही कहेंगे, गाय को गाय कहेंगे, ऊंट को ऊंट ही कहेंगे, कहते हैं ना ऐसे ही। तो ये जैसे ही केटल है ये कलेक्टिव नाउन, और इसमें से किसी एक जाति का बोध कराना, जैसे हम सब लेते हैं काऊ, क्या? काऊ, तो ये कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन। अब मान लो किसी की गाय मतलब अच्छी हो, सबको अच्छी लगती हो घर वालों को, तो उस गाय का नाम निकाल देते हैं। गाय, जैसे मान लो गाय का नाम निकाल दिया लक्ष्मी, क्या? हाँ, कोई लक्ष्मी नाम की तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम मैंने गाय का वैसे निकाला, ठीक है? तो लक्ष्मी, तो काऊ का नाम क्या करा हमने? लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी क्या बन गई? प्रॉपर नाउन ना।
तो ये 3 नाउन आपके समझ में आ गई। और फिर आती है आपकी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कोई भी सामग्री, ऐसी सामग्री जिससे हम दूसरी चीज का निर्माण करते हो। समझ गए कि कच्चा माल, एक तरह से हम बोलेंगे उसको कच्चा माल। कच्चे माल से हम क्या करते हैं, पक्का माल बनाते हैं। तो वो जितनी भी कच्चा माल, जो भी सामग्री है, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे मान लो अब ईंट है, ईंट क्या है, ईंट से हम क्या बनाते हैं, रूम बना लेते हैं, बनाते हैं ना। ईंट हो गया, सीमेंट हो गई, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है ना। जैसे मान लो कोई मसाले हमारे पास, मसाले जैसे मान लो आपका मिर्ची, धनिया, हल्दी, ये सब के सब क्या है, क्योंकि इनसे हम दूसरी चीज का क्या बनाते हैं, इनसे सब्जी बनाते हैं, मकान, सब्जी बनाते हैं ना इनसे। तो ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी मटेरियल नाउन। तो ये सब के सब चीजें क्या हो जाती हैं आपकी मटेरियल नाउन। और जैसे मान लो कोई धातु है आपके पास, उससे हम दूसरा निर्माण करते हैं। धातु भी होती है ना आपके पास, जैसे मान लो सिल्वर है, चांदी आपके पास, तो चांदी से आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना, आभूषण भी बन जाते हैं। गोल्ड है, ये सब के सब क्या होंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। तो जैसे मान लो सिल्वर है, ये सब की सब जो भी होंगी वो क्या होगी, मटेरियल नाउन। अब देखो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन जितनी भी नाउन हमने अभी तक यहां पढ़ी है, इन सबको हम देखते भी हैं, इन सबको देखते भी हैं, इनको टच भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, देख सकते हैं ना इनको। गाय तुम देख सकते हो या कहीं नहीं देख सकते, देख सकते हैं। और इस लड़की को देख सकते हो, किस किस ने देखी, तुम्हारे में देखी ना, कब देखी मांगे किसी ने देखी नहीं ना अरे लड़की सबने देखी होगी। हाँ, वो देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है आपका, बाकी देखी तो है। तो अब देखो फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, देखते भी हैं, टच भी करते हैं ना। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको हम न तो देखेंगे, देख नहीं सकते ना, कि तुम कहोगे देखो, देख भी नहीं सकते, और टच भी नहीं कर सकते। टच लगाने को लगा, हाथ लगा के चेक करना है ना। तो इसका मतलब हुआ कि आप फील करेंगे, केवल क्या करेंगे, फील करेंगे। जैसे कोई चीज है, वायु, एयर, हवा को आप क्या करते हैं, फील करते हैं। टच थोड़ी कर लेते हैं कि ले पकड़ लिया, आजा, ऐसा नहीं होता ना, कभी नहीं होता ना। और जैसे मान लो आप किसी से गरना करते हैं, गरना हेट करते हैं आप किसी से, अगर आप हेट करते हैं तो ये आप फील करते हैं या उसको देख सकते हैं, फील करते हैं या देख भी लेते हैं, नहीं ना, ये चीजें देखी नहीं जाती। ऑनेस्टी, कोई कहता है कि आई एम ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्टी उसकी देखी जाती है। अब कोई कहता है कि मैं ऑनेस्ट आदमी हूं, तो उसकी देखी तो ना जाती है कि ऑनेस्ट है, कि ले मैं देख के बताता किधर है ऑनेस्टी, देखता हूं, ऐसा तो नहीं होता है क्या, नहीं ना। तो ये क्या होंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लो लव क्या है, लव कौन सी नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस लव को हम टच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, लव करते हुए को देख सकते हैं लव करते हुए को देख सकता है क्या, अरे वो मिलना जुलना देख सकते हैं, लव करते हुए देखा क्या आपने, नहीं, वो तो फील है, करते हैं आप। जो लव करता है वो क्या करता है, फील करता है। और लव देखो, वैसे लव अगर हम इसी लव को मैं ऐसे लिखूं, किसी लड़के का नाम अगर लव हो तो लव था ना, लव कौन था, राम का बेटे का नाम था ना लव, तो वो कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। और ये लव, समझ गए ना, ये होगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, है ना, कि भाई आ जा इधर ही, आज पकड़ के रखता हूं तेरे को, कहां जाने वाला है, तो नहीं पकड़ सकते, और टच भी नहीं कर सकते। तो देखो ये नाउन आप समझ गए, ये नॉर्मल थी। आगे हम पढ़ते चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं ना, बाकी हमें नाउन को विस्तार से पढ़ना है। अब नाउन, पहला पार्ट आपका क्या हुआ, नाउन, नेमिंग वर्ड, कोई किसी भी वर्ड को हम नाम देते हैं वो क्या है, नाउन। अब इसके ये पहला हो गया, मैंने बताया 8। दूसरा आपका क्या आ गया, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखेंगे प्रोनाउन, कि नाउन का प्रयोग बार बार ना हो, उसको रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन। तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है ये
नाउन को उसके लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। अब प्रोनाउन में तुम अभी तक क्या पढ़ते हो? सिर्फ ही, सी, इट, दे, देम, यही प्रोनाउन है या और भी प्रोनाउन है? प्रोनाउन और भी प्रोनाउन है। ये ही, सी, इट यही प्रोनाउन नहीं है, इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोनाउन है। जैसे सेंटेंस लिखता हूं मैं, दिस इज ए बुक, ये है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है ना। अब इसमें ये बुक क्या है? बुक क्या है? नाउन। ये क्या है? नाउन। और ये फिर दिस क्या है? ये इज तो सबको पता है कि ये एक वर्ब है ना, लेकिन ये दिस क्या है? प्रोनाउन। क्यों है प्रोनाउन, बताइए जरा। प्रोनाउन ये है कि ये इस बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बुक की ओर इशारा कर रहा है ना कि ये एक पुस्तक है, तो ये बुक की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? प्रोनाउन। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउन। समझ गए? तुम ये मत सोचना कि नाउन की जगह ही आना चाहिए, कि रवि नाम लिखा, रवि के लिए ही है तो प्रोनाउन है, नहीं तो नहीं। किसी चीज की ओर इशारा करके उस चीज से संबंधित चीज जानकारी दे रहा है तो वो भी क्या है? आपका प्रोनाउन। समझ गए? जैसे और एग्जांपल देखते हैं प्रोनाउन का। सम ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग, ये एक सेंटेंस लिखा हमने, लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये गर्ल्स क्या है? क्या है? नाउन है ना। ये क्या है? नाउन। ये आर क्या है? ये क्या हो गई आपकी? हेल्पिंग वर्ब। ये गर्ल्स क्या हो गई? नाउन हो गई। और इस डांसिंग क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब हो गई ना भाई। अब आपको पूछें कि ये सम क्या है, तो फिर सम क्या है? प्रोनाउन। क्यों है? नहीं, ऐसा कि लड़कियों में कुछ लड़कियां, किसमें? मान लो लड़कियां हैं, जैसे मान लो आप में से 20 लड़कियां हैं, और आप में से सारी 20 लड़कियां नहीं डांस कर रही, कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं, कुछ कर रही है ना, तो लेकिन ये सम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? गर्ल को। गर्ल के लिए तो बोल रहा है कि लड़कियों में कुछ लड़की डांस कर रही हैं, तो यहां पे ये सम भी क्या है? प्रोनाउन। समझ गए बात को? तो ये भी क्या होगा? प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन में समझ में आ गया। तो प्रोनाउन क्या होगा? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात समझ गए यहां तक? तो चलो, अब इस प्रोनाउन हो गया। अब 3 नंबर पे हम लेते हैं हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं रे? विशेषण। विशेषण बोलेंगे ना। अब ये क्या करता है? ये नाउन और प्रोनाउन की डिटेल्स देगा आपको, जोड़ेगा ना उसके बारे में, कुछ ना कुछ उसकी अलग से विशेषता बताएगा। हर आदमी में अलग अलग विशेषता होती है ना। अब कई बच्चे देखो इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ाई में, और कई एकदम से डल होते हैं कि नहीं होते? तो वैसे ही ये उसके बारे में बताएगा, और नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको क्या देगा? ये डिटेल्स देगा इसकी। तो जो ऐड इस नाउन प्रोनाउन में क्या करता है? नाउन में ऐड करता है डिटेल्स, उसकी विशेषताएं क्या कर देगा? ऐड डिटेल्स कर देता है। मतलब आप उसको हिंदी में बोलते हैं कि उसके गुण और विशेषता जो बताता है, मतलब उसके साथ में वो नाउन के बारे में कुछ अलग जानकारी देगा। किसके बारे में जानकारी? इसीलिए हमने पहला ही ऊपर ही क्या पढ़ा? नाउन। ये सारे शब्द किससे जुड़े हुए होंगे? नाउन से। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके धीरे धीरे इन्हीं से हम क्लॉज सीख पाएंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है ये क्या करेगा? नाउन के बारे में आपको अलग जानकारी देगा ना। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, राहुल इज ए हैंडसम बॉय। अब देखो ये राहुल क्या है? नाउन। समझिए, राहुल क्या है? नाउन हो गई। फिर ये इज क्या है? वर्ब हो गई। और ये वैसे आर्टिकल है, लेकिन ये भी एडजेक्टिव ही होता है।
ये हैंड्स और ये बॉय क्या है? नाउन, ये भी नाउन। और एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वो नाउन के बारे में तो विशेष जानकारी दे रहे हैं, नाउन के लिए जानकारी दे रहे हैं, तो वो नाउन से थोड़े से क्या मतलब उसके नजदीक आते हैं, थोड़ा का मतलब नहीं, उससे पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अब वो जानकारी क्या देंगे, देखो कि राहुल एक लड़का है, यहां तक तो नाउन है, बॉय है ना, नाउन क्या है? राहुल एक लड़का है, तो राहुल इसमें नाउन है, बॉय भी नाउन है ना, लेकिन वो इसकी अलग विशेषता क्या बता रहा है कि राहुल एक लड़का तो है ही है, लेकिन साथ साथ में क्या है? हैंडसम हो रहा है वो। तो जैसे ही उसने उसकी एक्स्ट्रा डिटेल दी तो वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है क्या कि राहुल पहले तो क्या था? एक लड़का तो है, ये तो एक नाउन हो गई, सामान्य जानकारी है उसकी, है कि नहीं है? अब राहुल लड़के को देख के आप कह सकते हैं कि लड़का है, लड़के को देख को लड़का ही कहेंगे ना, भाई ये लड़का है, नहीं या ऐसे कहोगे नहीं मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, ये लड़का नहीं हो सकता, है ना, कि ये कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, ऐसा है क्या कोई? नहीं ना। हम उसमें क्या कहेंगे कि राहुल लड़का तो है, लेकिन अब वो है कैसा, वो उसकी डिटेल्स अलग, उसमें विशेषता क्या है? तो वो क्या है? हैंडसम। तो हैंडसम नाम आते ही हैंडसम क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये उसकी एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है। जैसे और सेंटेंस देखते हैं इसका, पूनम is an intelligent अब देखिए जरा, अब पूनम क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल देता है उसकी, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। तो इस पूनम की आपको एक्स्ट्रा डिटेल कौन दे रहा है? देखो पूनम इज ए गर्ल, अगर पूनम एक लड़की है तो दोनों नाउन हो गई ना, लेकिन उसके बारे में जैसे ही एक्स्ट्रा डिटेल मिली आपको तो क्या बन गई वो? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, क्या बोलना है इसको? एडजेक्टिव। डी इसमें साइलेंट। तो पूनम इज एन इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? मतलब नाउन से पहले आने के लिए। एडजेक्टिव कहां आएगा? नाउन से पहले। तो गर्ल क्या है? नाउन। और इससे पहले आने वाला वर्ड क्या हुआ? अब हर वर्ड नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। वो उसकी एक्स्ट्रा डिटेल अगर दे रहा है तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है इसकी, तो ये क्या हो गया? तो आप समझ गए एडजेक्टिव क्या होते हैं? समझ गए? चलो जी। तो जैसे जैसे हम सेंटेंस में आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता लग जाएगा ना एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। हमने 3 चीजें पढ़ ली, यहाँ पे पढ़ ली क्या? अब आता है आपका एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। एडवर्ब में यहां हमने एक्स्ट्रा जानकारी वैसे लेते हैं। एडवर्ब क्या है? ये हमें बताता है कि उसका मतलब ये वर्ब किस प्रकार कार्य कर रही है। समझ गए? किस प्रकार कार्य कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलेंगे। उसका जो मेनर है, करने का तरीका है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। ये किसकी विशेषता बताता है आपको? वर्ब की। ऐड मतलब वर्ब में ऐड करता है। जैसे ये किस में कर रहा है? देखो एडजेक्टिव, ये किसकी डिटेल एडजेक्टिव कर रहा था? नाउन की। और ये किसकी डिटेल ऐड करेगा? वर्ब की। समझ गए ना? वर्ब के बारे में बताएगा। तो जैसे आप सेंटेंस देखते हैं, समझ में तो आ रहा है नहीं आता के? अरे चुपचाप बैठ गई। जैसे he was walking slowly। ये आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे ही क्या एक प्रोनाउन है। वाज क्या आपके पास? हेल्पिंग वर्ब है। और ये वॉकिंग क्या है आपके पास? वर्ब है। अब मैंने क्या बताया? वर्ब में कोई चीज डिटेल कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। तो वह चल रहा था, कैसे? तरीका कैसा है उसका? चलने का तरीका क्या है?
स्लोली, धीरे धीरे जा रहा है ना वो, तो ये स्लोली क्या होगी, एडवर्ब। समझ में आ रही बात कि उसका जो मेनर है, उसका कार्य करने का जो ढंग है वो कैसा, वो बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, एडवर्ब का। अब जैसे ही ऑलवेज गो टू स्कूल, अब यहां पर देखो ही क्या है, प्रोनाउन। अब ऑलवेज वह है स्कूल जाता है, स्कूल जाता है वो तो ठीक है, जाता तो है, लेकिन जाता कैसे, हमेशा जाता है, तो ये उसकी क्या है, ऑलवेज क्या इसमें एडवर्ब है। समझ रहे हो बात को? तो जो उसका मेनर बताता है, कार्य करने का ढंग बताता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। तो जो वर्ब में ऐड क्या करता है, डिटेल्स ऐड करता है, क्या उसका जो ऐड करता है मेनर्स, समझ गए, वो आप क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब। समझ रहे हो? यहां तक 4 हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ब। क्या वर्ब जो है, ये वैसे वर्ब तो क्या है, किसी भी कार्य करने का, कार्य करना या किसी कार्य करने का होना पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलेंगे। अब वर्ब जो है ये आपको 3 चीजें शो करती है, 3 चीजें शो करेगी। क्या क्या, एक तो एक्शन, क्या एक्शन, एक्शन करेगी एक, तो एक्शन के बाद आपके एक हैपनिंग, एक शो करती है पोजीशन, ये 3 चीजें चेक करेगी। एक्शन का मतलब होता है कार्य, क्या किसी कार्य का होना बताती है हमें, किसी कार्य का होना बताती है। जैसे मान लो आपके सामने एग्जांपल है, रवीना रीडिंग अ स्टोरी, ये हो गया, रवीना एक कहानी पढ़ रही है, तो ये कार्य हो रहा है। रीडिंग क्या बता रहा है, रीडिंग क्या है, एक्शन, एक्शन है ना, कौन सा कार्य कर रही है वो, पढ़ने का ना, तो एक्शन हुई। तो वर्ब क्या शो करती है, एक्शन। एक तो एक्शन शो करती है किसी कार्य को करना, तो ये तो होगी एक्शन। हैपनिंग क्या है कि ये किसी को होना बताती है, हैपनिंग होना है, होना क्या बताती है, उसका होना। जैसे अर्जुन इज ए बॉय, अब ये इज क्या शो कर रही है, अर्जुन एक लड़का है, तो उसका लड़का होना बता रही है ना, ये इसको बोलते हैं हम हैपनिंग। जैसे सी इज ए डॉक्टर, तो उसका डॉक्टर होना कौन बता रही है, इज, समझ गए। तो ये कुछ जो ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है, हैपनिंग, ठीक है। ये बी की जो बी होती है, बी फॉर्म होती है ना, बी के रूप होते हैं इज, आर, एम, वाज और वर। ये कौन सी क्या चीज शो करते हैं, क्या चीज शो करते हैं, हैपनिंग, होना बताते हैं। समझ गए कि एक लड़का था तो आ जाएगा, ठीक है। एक लड़का है तो क्या आ रहा है, इज आ रहा है। वे लड़के हैं तो आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां हूं तो क्या शो कर रहा है, मैं, मतलब हैपनिंग शो कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, हैपनिंग। इसके बाद क्या है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पे आपका अधिकार हो या स्वामित्व, मतलब उस चीज के आप मालिक हो या आपका उस चीज पे अधिकार हो, वो पोजीशन शो करती है। जैसे हम देखते हैं, आई हैव 2 कार्स, इसका मतलब हुआ मेरे पास 2 कार हैं। क्या है, मेरे पास 2 कार हैं, तो मेरी कार है तो उस पे मेरा अधिकार रहेगा ना भाई, कि दूसरा आके ये थोड़ी कहेगा ना ये तेरी नहीं है मेरी है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो आई हैव 2 कार्स, तो ये हैव क्या करती है, पोजीशन शो करती है। क्या चीज करती है, पोजीशन। अगर इसके साथ में दूसरी वर्ब आ जाती है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, समझ गए। लेकिन यहाँ ये क्या है, मेन वर्ब, और क्या शो करती है ये, पोजीशन का मतलब अधिकार शो करती है। जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे 2 भाई हैं कोई ले जाएगा उसको कि नहीं तेरे नहीं है ये मेरे वाले, ऐसा कोई नहीं हो सकता, नहीं होगा ना ऐसा। तो ये क्या होगा आपका, ये हैव क्या शो करती है, पोजीशन, क्या शो करेगी, पोजीशन।
तो ये आप वर्ब समझ गए वर्ब। इसके बाद में आप बात करते हैं कंजक्शन, कंजक्शंस, इसको क्या बोलेंगे हम? कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? देखो इन सारी चीजों को हम, कोई किसके लिए आ रहा है, कोई किसको रिप्रेजेंट करता है। कंजक्शंस क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ऐड करता है। दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, जोड़ता ना है, दो क्लॉज को जोड़ता है, दो वर्ड को भी जोड़ता है। तो कंजक्शन क्या होते हैं? जैसे राम एंड श्याम, क्या नाम आ गया? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब ये एंड क्या हो गया? कंजक्शन। किसको जोड़ रहा है ये? राम और श्याम को जोड़ना ना, तो ये क्या होंगे आपके? कंजक्शन। तो कंजक्शन समझ गए आप? जो जोड़ने का कार्य करने वाले क्या होते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन के बाद हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है, ये प्री का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब स्थित होना। ये किसी भी नाउन से पहले स्थित होते हैं, आते हैं। समझ गए? तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। जैसे मान लो प्रीपोजिशन अपने क्या होते हैं? टू, फॉर, समझ गए, बिटवीन, ये सब के सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। ये तो समझ ही जाएंगे आप, है ना? थ्रू, इन, इनटू, ऑन, इनसाइड, ठीक है, ये सब, डाउन, अप, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसको जान जाएंगे आप प्रीपोजिशन क्या है। इस प्रीपोजिशन के बाद हमारा लास्ट होता है इंटरजेक्शन। क्या होगा? इंटरजेक्शन। तो देखो ये सारी चीजें नाउन से ही रिलेट करती आ रही है ना यहां तक। इंटरजेक्शन का मतलब होता है ये आपके एक्सप्रेस फीलिंग, एक्सप्रेस फीलिंग, ये आपको मतलब आपकी अचानक से कोई आपको कार्य करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंटरजेक्शन। अचानक कोई फील होगा आपको, कार्य नहीं होता, फील होता है। क्या होगा? फील होगा। जैसे मान लो अब तुम बैठे हो यहाँ, और बैठे बैठे को आपको कोई अचानक सबके सामने आके 2-2 लाख रुपए गिर दे, क्या होगा आपको? क्या अचानक से मतलब क्या होगी? या खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी। या तुम यहाँ बैठे हो, अचानक तुम्हारे में कोई आदमी, किसी की भी आपके हार्ट अटैक आ जाए और उसकी डेथ हो जाए, तो होते आपको क्या होगा? बड़ा दुख होगा। तो या आपको कोई स्पेशली कोई गिफ्ट मिल जाए, ठीक है, तो उसको होगा ना सरप्राइज, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे शब्द आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन। जैसे आपके सामने आते हैं शब्द ऐसे, हुर्रा, क्या? हुर्रा, और ऐसा इसके एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है, इसके सामने क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे आ गया अल्लाह, ठीक है, ऐसे ओ है, ठीक है, आ, ये सारे शब्द क्या होंगे? इंटरजेक्शन। समझ गए? ऐसे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके इंटरजेक्शन कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए पूरे 8। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। नाउन, प्रोनाउन, ये चीजें आप समझ में आ गई ना कि सबकी सब रिलेटेड किससे हैं? ये नाउन से, नाउन से है ना सब। और इसी नाउन से हम आगे पढ़ेंगे क्या? नाउन क्लॉज। ठीक है, अभी नाउन को थोड़ा और विस्तार से पढ़ना है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज। ये चीज आपके समझ में आ गई तो आपके क्लॉज भी समझ में आएंगे। समझ गए यहां तक सब? किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है? तो डाउट नहीं है तो ये समझ लिया हमने, और आगे की चीज हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।